नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 7 के बारे में। 6 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिनको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उनको भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अपन ने 200 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 है, एक अर्धचालक वैलेंसी रिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अर्धचालक वैलेंसी रिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 0, बी दे रखा 3, सी दे रखा 4, डी दे रखा 6। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, एक अर्धचालक वैलेंसी रिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोशनी के स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वाट मीटर, बी दे रखा है रेडिएशन पायरोमीटर, सी दे रखा है एनीमोमीटर, डी दे रखा है लक्स मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रोशनी के स्तर को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात क्या होता है? परिवर्ती, स्थिर, घटता है, बढ़ता है, क्या रहता है? तो बंद परिपथ में वोल्टेज व धारा का अनुपात क्या रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? टेस्ला, वेबर, न्यूटन या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? फटाफट से आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? बॉयलर में, टरबाइन में, कंडेंसर में, कोयला रखरखाव इकाई में। तो इन स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि किसमें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? अज्ञात पावर पता करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध पता करने के लिए, अज्ञात वोल्टता पता करने के लिए, या अज्ञात आवृत्ति पता करने के लिए। तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का पता करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रिकल मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या बताती है? नेम प्लेट पर जो पावर होती है वह क्या बताती है? ऑप्शन ए दे रखा है केवीए में ली गई पावर, बी दे रखा है सैपट में उपलब्ध पावर, सी दे रखा है मोटर में पावर आनी, डी दे रखा है किलोवाट में ली गई पावर, या सापट है। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, विद्युत मोटर होती है, उसके नेम प्लेट पर जो अंकित पावर होती है वह होती है सापट में उपलब्ध पावर। क्या होती है? सापट में उपलब्ध पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कुलम्ब, फेराडे, एम्पियर या वोल्ट। तो विद्युत आवेश होता है, उसकी इकाई को बताना है। फटाफट से बताओ इसके राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलम्ब होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कुलम्ब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है पीवीसी का। पीवीसी का फुल फॉर्म में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा पोली वोल्टेज एंड करंट, बी दे रखा पोली विनाइल क्लोराइड, सी दे रखा परमानेंट विनाइल क्लोराइड, डी दे रखा पोली वोल्टेज सर्किट। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा मीटर है जो केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा एम आई अट्रैक्शन टाइप, बी दे रखा एम आई रिपल्सन, सी दे रखा इंडक्शन प्रकार, डी दे रखा पीएमएमसी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कौन सा मीटर है जो केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन प्रकार का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न मान के शंट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को
निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? एमीटर को, पीएफ मीटर को, वाट मीटर को या वोल्ट मापी को? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेती खालिस्तान धातु से बनी होती है। रेती होती है, फाइल भी कहते हैं, तो वह किस धातु से बनी होती है? निकल इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से, पिटवा लोहा से या लोहा से? तो किसकी बनी होती है रेती? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। रेती किस धातु की बनी होती है? उच्च कार्बन स्टील की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? इसमें इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा सोडियम वेपर लैंप, बी दे रखा इंडिकेसेंट लैंप, सी दे रखा HPMU लैंप, डी दे रखा फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप, डिस्चार्ज लैंप नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी दे रखा है यूनिवर्सल मोटर, सी दे रखा है रिलेक्टेंस मोटर, डी दे रखा है हिस्टेरेसिस मोटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है? आर फेज सुचालक, अर्थ सुचालक, न्यूट्रल सुचालक या वाई फेज सुचालक? तो उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च तार अर्थात सबसे ऊपरी तार कौन सा होता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ सुचालक कंडक्टर सबसे सर्वोच्च चालक होता है, सबसे ऊपरी तार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? रिएक्टिव पावर होती है, उसको किस में मापा जाता है? VAR में, वाट में, वोल्ट में या VA में? तो रिएक्टिव पावर को किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा VAR में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या काम होता है? कोरोना का बचाव करना, प्रेरकता कम और इस तरह शक्ति गुणांक बढ़ाना, सी दे रखा है अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, डी दे रखा है प्रोत्कर्ष का ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रोटॉन के नाम से, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से? तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधकों को निम्नलिखित में से किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है? 230 वोल्टेज के लिए, 33 kV के लिए, 400 वोल्टेज के लिए या 110 वोल्टेज के लिए? तो सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधक होते हैं, उनका उपयोग किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 kV से अधिक के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निकल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी दे रखा सल्फ्यूरिक एसिड, सी दे रखा सिट्रिक एसिड, डी दे रखा निकल हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या है? इनमें से फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला बताना है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी बराबर क्यू बटे ये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है? इसमें से वी कर्व किस प्रकार की मोटर से संबंधित है? इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर या शंट मोटर? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वी कर्व इनमें से सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। किस मोटर से? सिंक्रोनस मोटर से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान औजार को उस माइका शीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है टेनन सो, बी दे रखा की होल सो, सी दे रखा कारपेंटर सो, डी दे रखा एक सा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा औजार को माइका सीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा की होल सो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है? ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? 0 ओम, 10 ओम, अनंत या 10 किलो ओम? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जब भी कोई कंडक्टर या चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रेरित होता है। तो यह कौन सा नियम है? फैराडे का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग का नियम या कूलम्ब का नियम? कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फैराडे का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, जब प्रेरक मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा? जब एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो उसका स्लिप का मान क्या होगा? 0, 2, अनंत या 1? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों जब एक इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो उसमें स्लिप का मान होगा 0। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सीई एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच अंतर बताना है। 120, 180, 90 या 150? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180। राइट आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति को क्या होगा? मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा यदि क्षेत्र धारा अर्थात फील्ड करंट को घटाया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा, पहले बढ़ती है और फिर घटती है, सी दे रखा है समान रहती है, डी दे रखा बढ़ती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी जब इसकी क्षेत्र धारा को घटाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉडरेटर का क्या काम होता है? मॉडरेटर होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा, नाभिकीय प्रतिक्रिया से ताप निकालना, बी दे रखा तापमान कम करना, सी दे रखा न्यूट्रॉन की गति धीमी करना, डी दे रखा प्रतिक्रिया नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सीलिंग फैन सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है? यूनिटी, लैगिंग, शून्य या लीडिंग? तो सीलिंग फैन होता है, उसमें सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगिंग होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।